नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया का चुनाव कैसे लड़ें। जैसे ही मुखिया की चुनाव के बारे में अधिसूचना जारी हुई 24 अगस्त को, उस रोज से लगातार मेरे पास फोन आ रहे हैं कि सर मुखिया का चुनाव में इस बार खड़ा हो रहा हूँ और कुछ बताइए कि मुझे चुनाव जीतना है, कैसे जीतूं। तो हर एक को मैंने समय दिया, जो भी व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज आया उसमें मैंने बताने की कोशिश की। लेकिन चूंकि अब लगातार ऐसे प्रश्न आते जा रहे हैं मेरे पास, तो मुझे ये बहुत ही जरूरी लगा कि इस विषय पे मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए कि मुखिया का चुनाव कैसे लड़ा जाए, मुद्दे कैसे चुना जाए, रणनीति कैसी बनाई जाए। इस विषय पे जो है आपको किस तरह से आपकी सहायता की जाए, इसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेकिन वीडियो को शुरू करने के पहले मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि मुखिया का चुनाव कैसे लड़ें। जितने भी प्रत्याशी हैं, मुखिया ही नहीं, जितने भी प्रत्याशी हैं जो इस बार ग्राम सभा या जिला परिषद में या ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो जो है बहुत इंफॉर्मेटिव है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक वीडियो में इस पूरी चीज को कंप्लीटली रखा नहीं जा सकता, इसलिए हम इस पे 2 या 3 वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें पूरी तरह से सारी चीजों को इसमें रखा जा सके। तो हमारा, अगर आप पहले अंक को देख रहे हैं तो दूसरे अंक को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पे बहुत सारी बातें हैं और एक वीडियो में सारी बातों को नहीं बताया जा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। मुद्दा है मुखिया के चुनाव में चुनाव कैसे जीता जाए। मुखिया का चुनाव लड़ना बड़ा ही आसान है, कोई भी मुखिया का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन बात होती है जीतने की, और जीतना एक कंपटीशन है। तो सबसे पहले आपको जमीनी सच्चाई को जानना होगा कि चुनाव बिहार में अगर होता है तो उसमें जाति और धर्म बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, पूरे भारत में धर्म और जाति का बहुत ही बड़ा रोल होता है इलेक्शन को जीतने और जिताने में। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश की राजनीति ने कई बार ऐसे मौके ऐसे लोगों को दिए जो मुद्दों के दम पे जीतते हैं। अगर आप जातिगत समीकरण में आपको सहूलियत नहीं हो रही है तो आपके पास एक और हथियार है, वो है मुद्दों की राजनीति कीजिए। अगर मुद्दों की ईमानदार राजनीति करते हैं तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे चुनाव की रणनीति बनाया जाए। तो चुनाव की रणनीति बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है मुद्दा ढूंढना। और वो मुद्दा कैसे होता है, चाहे अगर आप उम्मीदवारी, अगर आप रेस में हैं, तो हर किसी के लिए जरूरी है सही मुद्दों पे चर्चा करना। तो मुद्दों के लिए सबसे पहला जो टूल है वो है आरटीआई। पंचायत चुनाव में ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि पिछले बार जो मुखिया या सरपंच चुन के आए थे उनके कार्यकाल में कैसे कार्य हुए हैं, या जिन योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है उनका क्रियान्वयन कैसा हुआ है, क्या उससे नागरिकों की सुविधा बढ़ी है, गांव के लोगों की परेशानियां कम हुई हैं, या ये सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया बनकर रह गया था। तो इस विषय पे आपको जानकारी मिल सकती है आरटीआई के द्वारा। तो लेकिन आरटीआई में आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि आप अगर खुलेआम आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप लोगों की नज़र में आ जाएंगे। और मैं बता दूं कि ये जो मुखिया या सरपंच के में बहुत तरह के लोग इसमें जुड़े हुए होते हैं, पूरा एक तंत्र होता है जो इनको साथ देता है। इस तरह का अगर कुछ भ्रष्टाचार से लिप्त मुद्दे हैं तो इसको आपको थोड़ा सा खुफिया तरीके से करने होंगे ताकि सार्वजनिक नहीं हो, फिर बाद में आप इसे बता सकते हैं। तो ये आरटीआई के द्वारा पहली चीज कि ये सारे इंफॉर्मेशन, ये सारी सूचनाएं आप एकत्र कर लें और फिर उसे आप मुद्दा बनाएं। दूसरी बात यह है कि आप खुद गांव, जब ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं तो बहुत बड़े स्तर पे आपको आपका चुनाव क्षेत्र नहीं होता। आपको मैक्सिमम 1000 या 1200 घर के बीच में एक जो है ग्राम प्रधान या सरपंच का होता है, और उसमें लगभग 2 से 2500 लोग होते हैं जो चुनाव में वोट करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको 1000 या 1200 अगर घर घूमना पड़े तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। 2 से 3 दिन में आप जो है अगर अपना समय दें तो आप घर घर घूम सकते हैं। लेकिन इसमें रणनीति क्या होती है, आजकल जो आम एक रणनीति है कि घर जाइए, पैर छू लीजिए और उनसे वोट मांग लीजिए। किसी को जाति के नाम पे इमोशनल कर दीजिए, किसी को धर्म के नाम पे इमोशनल कर दीजिए, किसी को रिश्तेदारी के नाम पे इमोशनल कर दीजिए, और इमोशनली ब्लैकमेल करके लोग वोट ले लेते हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इमोशनली करने की जगह आप जो है उनको मुद्दों पे लाइए। आप बताइए उनको कि क्या क्या कार्य मुखिया कर सकता है, किस तरह से कर सकता है, अपनी योजना को बनाइए।
तो इसके लिए आपको थोड़ी सी जानकारी बढ़ानी होगी कि गांव में की क्या समस्या है। आप उनको इमोशनली ब्लैकमेल करने की जगह आप उनसे उनकी समस्याएं पूछ सकते हैं कि आपकी समस्या क्या है, आप किस चीज से जूझ रहे हैं। बुनियादी समस्याएं तो हर किसी, अगर आप उस ग्राम पंचायत में रहते हैं, निवास करते हैं, तो बुनियादी समस्याओं से तो आप वाकिफ होंगे ही, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तिगत समस्या भी होता है। बहुत सारी जगह पे जाइएगा तो एक गली में जो है अगर पानी का निकासी नहीं हो रहा तो उनकी वो समस्या, तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जब आप सर्वे करते हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं, तो जनरली ये ट्रेंड है कि लोग जाते हैं तो पैर छू लेते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जो है रिश्तेदारी के नाम पे वोट मांगने लगते हैं। इसकी जगह पे आप एक कुछ नया इस्तेमाल कीजिए, आप उनकी समस्याओं को पूछिए, और अगर समस्याओं का निदान आपके पास तुरंत नहीं है तो थोड़ा रिसर्च कीजिए, थोड़ा होमवर्क कीजिए अपना, और फिर उनको बताइए कि आपकी जो समस्या है उसके लिए आप क्या निदान ला सकते हैं। ये बहुत बढ़िया तरीका है अपना पर्सनल रिलेशन बनाने का, क्योंकि मुखिया के चुनाव में जो है वो जितने भी वोट होते हैं वो व्यक्तिगत संबंध पे होते हैं। तो आप जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उतना बढ़िया आपका जनसंपर्क होगा, उतना बढ़िया आपका पब्लिक रिलेशन होगा, और इसी पब्लिक रिलेशन से आपको वोट मिलेंगे। ये दूसरी बात। तीसरी बात कि जो समस्याएं हैं, जो मुखिया के कार्य हैं, बहुत सारे मुखिया जो है पार्ट टाइम में काम करते हैं। तो पार्ट टाइम वाले जो मुखिया साहब होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, वो किस तरह से अपनी भूमिका को निभा सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है कि मुद्दों को ढूंढना। कैसे मुद्दों को ढूंढना? अभी महामारी फैली हुई है, कोविड महामारी, अभी थोड़ा लहर कम हो गया, लेकिन फिर भी महामारी एक फैली हुई है पूरे दुनिया में। इस मुद्दे को लेके आप बना सकते हैं कि गांव में वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं, कैसे मुखिया जी का क्या रोल है वैक्सीनेशन कराने में, क्या साफ सफाई का वो व्यवस्था रखते हैं। दूसरी चीज कि वैक्सीनेशन के अलावा कई बार प्रवासी मजदूर भी आते हैं, बाहर से लोग आते रहते हैं, तो वैसी स्थिति में उनके लिए क्या पूरा इंतजाम किया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरी चीज, इसके अलावा आप एक और नया ट्रेंड है कि लोग घर घर घूमते हैं, दूसरे की शिकायत करने लगते हैं कि वो तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। इन शिकायत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपके जो है टर्म वो खराब हो जाते हैं। बेहतर है इस शिकायत करने की जगह आप सबको एक जगह इकट्ठा कराइए। ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोगों को एक जगह इकट्ठा कराइए किसी एक मुद्दे को लेके कि हाँ आज एक सभा होने वाला है। तो जैसे ही, ये बहुत बड़ी रणनीति और बहुत ही कामयाब रणनीति है, जब आप लोगों को, जब जैसे ग्राम सभा में अगर 1000 या 1200 घर हैं, तो अगर आप 100-200 लोगों का कहीं इकट्ठा कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा मैसेज आता है कि इस मुद्दे पे आपने 200 लोगों को इकट्ठा कर लिया, और वो 200 लोगों से पूरे गांव तक आपका मैसेज चला जाएगा कि हाँ आपने एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में इन मुद्दों पे आपने बात किया था, इस मुद्दों को कैसे इसका निराकरण किया जाए। आप अपने जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी आपके पास विकास के जो भी आपके मुद्दे हैं, उनको बताइए कि इस तरह से विकास किया जा सकता है। अगर कोई सार्वजनिक बीमारी हो रही है, या फिर चरवाहे की बात है, या फिर सिंचाई की बात है, या फिर आपको जो है गांव की सड़कें टूटी हुई हैं, तो उनके लिए आपके पास क्या योजना है। इसके लिए जाहिर सी बात है एक दिन में झटके में आप ये नहीं कर सकते, इसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च वर्क करना होगा, और रिसर्च वर्क के बाद ही आप जो है इस पे कुछ अपनी राय बना सकते हैं, और राय बना के एक विकास की योजना बना के लोगों को बता सकते हैं। तो जब लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो जाहिर सी बात है जाति और मुद्दे को छोड़ के, क्योंकि लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है कहीं भी पानी का निकासी, ये आम है, सिंचाई की व्यवस्था, मेले में जो अफरा तफरी होती है, इसमें कैसे उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। तो मैं बता रहा हूं कि मुद्दे के ऊपर, सिर्फ मुद्दे, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसे आप जरूर देखिएगा। इसमें सिर्फ मैंने आपको मोटे तौर पे बता दिया कि रणनीति कैसे बनाए, चुनाव लड़ने की रणनीति कैसे बनाए, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मित्रों, मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि कई बार ये भी होता है कि रणनीति तो बना लेते हैं लेकिन उसका क्रियान्वयन गलत हो जाता है। तो ये मत कहिएगा कि रणनीति गलत है, क्रियान्वयन गलत है। अगर बढ़िया से बढ़िया गाड़ी आपको मिल जाए और चलाने नहीं आए तो गाड़ी की गड़बड़ी नहीं है, चलाने वाले का दोष है। तो ऐसी ही चीज है कि जब आपके पास बढ़िया से बढ़िया सब कुछ मटेरियल रखा हुआ है लेकिन आपको खाना बनाने का तरीका ही नहीं आता, तो बढ़िया खाना बन ही नहीं सकता। तो इसमें कभी जो है सामान का आपको दोष नहीं देना चाहिए, आपको खाना बनाने का तरीका, और इसके ऊपर तो पूरी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। लेकिन शॉर्ट वीडियो में जो कुछ भी मुझे लगता है कि मैं आपको बता सकता हूं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा दूसरा वीडियो जो है इससे सिर्फ मुद्दों के ऊपर होगा कि मुद्दे आप कैसे ढूंढ सकते हैं।
लोकल पंचायत चुनाव में आप मुद्दे कैसे ढूंढ सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो बना रहा हूं, तो उस वीडियो को जरूर देखें। तो मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।